पर्दा थोड़ा सीधा करो। ਅੱਜ 22 ਤਰੀਕ 1947 ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘੱਲੂਘੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ 70,000 ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ 70 ਸਾਲਾਂ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡੱਬੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਰਹਿਣ, ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਏ ਹੋਏ ਕੋਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵੀਰੋ, ਅਸੀਂ 76 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ टारगेट नहीं है जिहड़ा प्राप्त ना किया जा सके। तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्लेटफार्म बना हुआ है और मैं चाहता हूँ दिली तौर पर ये जो कन्फेडरेशन यहाँ पर बनी है, ये जो एकता फ्रंट यहाँ पर बना है, मुझे यकीन है, मुझे पूरा यकीन है, इस सभा में मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि हमारी वो दिल्ली दूर नहीं। जब हम रिफ्यूजियों के लिए, जब हम डिस्प्लेस पर्सन के लिए, जब हम अपनी नई जनरेशन के लिए प्राणवंत होंगे और आगे बढ़ेंगे। बुजुर्गों ने और हमारे जो बड़े यहाँ बैठे हैं, इन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी, मगर मैं आप कहना चाहता हूँ कि इनके मार्गदर्शन में अब नौजवानों को भी आगे आना पड़ेगा। हमें अपने नौजवान बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा। और आप देखिएगा जिस दिन ये लड़ाई सड़क पे उतरी, सरकार हमारी एक मांगेगी, सभी मांगेगी। 22 अक्टूबर को जो हम ये शहादत का दिन मनाते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी शहादतें दी, और आज हम यहाँ पे खड़े हैं और उनकी बदौलत खड़े हैं, और जिन्होंने कबाइलों के साथ संघर्ष किया, उनके साथ जंग लड़ी, और उसकी वजह से हम यहाँ पे, और हम ये अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी एक बताना चाहते हैं कि जो आपने 5.5 लाख का पैकेज दिया था, उसको 30 लाख का पैकेज किया जाए और हमारे लोगों के साथ न्याय किया जाए। तो 75 सालों के अंदर जो जितनी भी ये पीओजे के विस्थापित, उनको जो डिफरेंट कैंप्स के अंदर बैठाया गया था उस समय, अगर हम बात करें तो आज भी दुनिया के इतिहास में ये जब हिंदुस्तान ऐसी कंट्री होगी, जम्मू कश्मीर ऐसा स्टेट होगा, राज्य होगा, जिसमें 75 सालों से लोग कैंपों में रह रहे हैं और कैंपों की ज़िंदगी जी रहे हैं, चाहे वो सिंबल कैंप हो, बोर कैंप हो, बड़ियाल कैंप हो, गोल गुजराल कैंप हो। अगर बात करें कि इनके हकूक़ की बात करें तो आने जितनी भी 1947 से लेकर आज तक जितनी भी सरकारें रही हैं, उन सरकारों ने इनके साथ पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन की, सोशल डिस्क्रिमिनेशन की, इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन करी। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर भिन्न भिन्न जो रिफ्यूजी कैटेगरीज़ हैं, जहाँ विद इन द कैटेगरी भी एक डिस्क्रिमिनेशन है। अगर वैली माइग्रेंट्स की बात करें, वो उनकी भी इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन है और इनकी भी इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के ही 3 डिस्ट्रिक्टों से माइग्रेंट हुए हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद हो, जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट है, एक हिंदुस्तान की डिस्ट्रिक्ट है, और डिस्ट्रिक्ट पुंछ जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट है। उस डिस्ट्रिक्ट से माइग्रेंट होकर जम्मू की भिन्न जो डिस्ट्रिक्ट्स में, जम्मू कश्मीर के भिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में रह रहे हैं। तो कश्मीरी माइग्रेंट्स और पीओजे के माइग्रेंट्स के बीच में फ़र्क क्या है? जब एक सेक्शन के लिए, एक कैटेगरी के लिए आपने देश भर के खजाने खोल दिए, तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को आज भी उनको बुनियादी हकूक़ों के लिए, बुनियादी हकों के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये कार्यक्रम, आज से इस कार्यक्रम के बाद और ज़्यादा जो है हमारे अंदर संघर्ष की जो भावना पनपेगी, और एक बड़े संघर्ष की तैयारी हम कर रहे हैं। जो जितनी भी रिफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक बड़े संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं ताकि सरकार से अपने हक छीन सकें। आज भी मेरे कई साथी ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान पाकिस्तान के विभाजन की वजह से आए। अरे भाई, हम कब विभाजन की वजह से आए? विभाजन से हमारा क्या लेना देना? पाकिस्तान तो बन चुका था, और पाकिस्तान बनने के बाद जो पहली गोली पाकिस्तान की बंदूक से चली,
वो मेरे हिंदू और सिखों की छाती पर चली और वो मुजफ्फराबाद में चली। इसलिए हम कहते हैं कि अगर कोई काला दिवस इतिहास के अंदर है जम्मू कश्मीर के, वो 22 अक्टूबर है, जिसको हम हर साल